आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 8 के नजरिए से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि 3/2 का पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 का पावर -2 प्राप्त हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रश्न में क्या बोला गया है कि 3/2 की पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए। किस संख्या से, संख्या नहीं बोला गया है कि 3/2 की पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए। जो संख्या से भाग दिया जाए उसको हम लोग x मान लिए। तो हमको क्योंकि संख्या नहीं पता है, सिर्फ भागफल कितना होगा 4/9 हमको प्राप्त होगा। तो 4/9 का पावर -2 प्राप्त होगा। तो किस संख्या से हम भाग दें, इसको किस संख्या से भाग दें कि हमको इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि 1/b का पावर जब -m हो, जब ये माइनस में हो, माइनस को हटाना होगा तो क्या करना होगा आपको कि जो इसका टर्म होगा a/b, इसको उल्टा कर देना होगा, रिवर्स कर देना होगा। b/a का पावर तब क्या हो जाएगा आपका +m हो जाएगा। और एक आपको और फॉर्मूला याद रखना होगा कि a का पावर m है गुना a का पावर n है, तो आपका a m + n होगा। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से माइनस को हटाना है, जब माइनस को आपको हटाना है तो क्या करना होगा, तो 2/3 पावर को बस ये सब को उल्टा कर देंगे तो माइनस जो होगा पावर में वो प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए भागा से हमको क्या करना है, गुना में बदलना है। गुना में बदलने के लिए ये 1/x हम लोग लिखेंगे, क्योंकि भागा से हम लोग गुना में इसको बदले हैं बराबर। तो यहाँ पर भी चेंज करना होगा क्योंकि पावर यहाँ भी माइनस है, तो 9/4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 3 जो है पावर में दोनों के लिए होगा। तो जब 2 का पावर 3 करते हैं और 3 का पावर 3 करते हैं, दोनों में अलग अलग हम इनटू कर दिए बटा 1 गुना 1/x बराबर, यहाँ से भी पावर अलग अलग करते हैं, 9 का पावर 2 और 4 का पावर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 का पावर 3 कहने का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बटा 3 का पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 यहाँ लिखेंगे। अब साथ ही साथ इसको गुना भी कर देंगे, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही होगा। अब इसको हम यहाँ पर x गुना कर दिए, इसको इसके साथ गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ से 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो यहाँ से 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको इससे गुना कर देंगे, इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग आपका यहाँ से 81 गुना 27x, 81 गुना 27x बराबर 8 गुना 16, 8 गुना 16 हो गया। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो x = 8 गुना 16। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में है, ये जो मल्टीप्लाई में उसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है 81 गुना 27 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे भी कहीं भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब 8 है मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना होगा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बटा में 2 का पावर है ना। अब यहाँ से गुना 16 मतलब 2 का पावर 4। अब इसी में हम एक और गुना कर दे तो कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 की पावर 4। अब 81 है, 81 बोले तो 3 का
पावर 1 2 3 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 कितना होगा 27 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक सेकेंड फॉर्मूला जो लिखे हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब a और a कॉमन है तो a यहाँ पर लिख दिए, ऊपर वाला पावर क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर का पावर जुड़ता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, 2 है, तो क्या करेंगे x इक्वल टू 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 + 4 बटा में यहाँ से इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे, है ना। 3 का पावर, दोनों में 3 है, 3 हम लोग कॉमन ले लिए, 4 + 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 + 4 7 बटा 3 का पावर 4 + 3 7 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू 2 का पावर 7 या फिर 3 का पावर 7, दोनों को हम कॉमन लेंगे, 2 बटा 3 का पावर होल में हम ले सकते हैं 7। इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप लोग ऐसे घेर दोगे ताकि अगर कहीं यहाँ पर मिस्टेक भी हो तो जो कॉपी चेक करेंगे उनका ध्यान उतना नहीं जाएगा। आपका डायरेक्ट इस तरह से अगर साफ सुथरा कॉपी बना हुआ है और इस तरह से आंसर घेरा हुआ है तो ध्यान सीधा यहाँ पर जाता है, इधर कहीं नहीं ध्यान जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से घेरा हुआ है ध्यान सीधा यहाँ पर जाएगा और आपका जो कहीं मिस्टेक्स भी होगा तो उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे। और इस चैनल पर ना केवल क्लास 8 का, क्लास 10th, क्लास 11th का भी यहाँ पर पढ़ाई होता है। जो आपके कांटेक्ट में होंगे उनको भी इस चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हो, जिससे वो मेरे साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, सीख सकेंगे और अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।